कायम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बलरामपुर पोस्ट पर। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। आज हम बलरामपुर सदर में पहुंचे हैं। यहां से सदर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं पलटू राम जी, यह राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं और बलरामपुर से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है। क्या कुछ इनको फीडबैक जनता के बीच में मिल रहा है, कैसा उत्साह है जनता का? पलटू राम जी, बलरामपुर पोस्ट पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज अब आपकी यहाँ की जनसभा थी तो कितना उत्साह समर्थकों में आपको नजर आया? अब ये उत्साह तो आप स्वयं देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग से लेकर के और बच्चे तक आज इस कार्यक्रम में जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, निश्चित तौर पर बलरामपुर में आम जनता का एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है और वो आने वाले 3 मार्च का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी मतदान की तारीख आवे और हम कमल की बटन दबा करके माननीय योगी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। बिल्कुल, जनता 3 मार्च का इंतजार कर रही है। आपने कहा जब आप यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने आए थे तो आपको समय कम मिला था। अब 5 साल यहाँ से विधायक रहे हैं और आपके काम को देखते हुए पार्टी ने मंत्री पद का दायित्व दिया, तो अब क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, चूंकि अब 5 साल आपने काम किया? देखिए, जनता के बीच में हम विकास के मुद्दे को लेकर आएंगे। विकास का मुद्दा हम अभी क्षेत्रवासियों से पूछ लीजिए कि लगभग 20-25 साल पुराने पुलों का निर्माण कराने का काम किया, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, बलरामपुर में फुलवरिया बाईपास का निर्माण कराने का काम किया, मेडिकल कॉलेज का निर्माणाधीन है, पॉलिटेक्निक का निर्माणाधीन है, विद्युत का उपकेंद्र बना करके मैंने इस क्षेत्र के वासियों को बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया कि यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या होती थी। हमने जिगना में एक विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया। हमने अभी महेश भारी भैंसावा मार्ग पर डोरिया नाले पर पुल बनवाने का काम किया। हमने श्री दत्तगंज गुमड़ी मार्ग पर चौई नाले पर, जो बहुत दिनों तक उस पुल के लिए लोगों की आम जनता मांग करती रही, उसका निर्माण कराया। श्री दत्तगंज बाजार में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण कराया। इसी तरह से इस क्षेत्र में जहां भी आप जाएंगे वहां आपको काम ही काम नजर आएगा। कोरोना महामारी के कारण कुछ ऐसे कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं, उन अधूरे कार्यों को पूरा करना और अपने बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र को एक विकसित विधानसभा क्षेत्र, एक स्वच्छ विधानसभा क्षेत्र, एक स्वस्थ विधानसभा क्षेत्र का हमारा संकल्प है। हम उसी तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा कोरोना काल में कुछ चूंकि कमियां रह गई हैं। देवीपाटन मंडल की हम बात करें तो यहाँ पे देवीपाटन मंडल में आप एक छोटे से गांव से किसान के घर से थे और बड़े नेता के तौर पर आप उभरे हैं, तो इसका श्रेय किसको देंगे और पलटू राम जी का संघर्ष कैसा रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की पार्टी है कि समाज में अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति का उदय, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संकल्प था। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संकल्प पर चल करके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करने का अगर किसी ने काम किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर चल करके जिन्होंने आज समूचे अनुसूचित और पिछड़ी जात के वो लोग जो कभी स्वप्न भी नहीं देखते थे एक प्रधान बनना, आप मेरी बात करेंगे तो मैं भी ऐसे समाज से आता हूं कि मैंने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगा और आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक बना करके उत्तर प्रदेश सरकार में, और वो भी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बना करके मेरे जीवन पर बहुत बड़ा एहसान करने का काम किया है। बिल्कुल, चूंकि आपने जिस प्रकार आपने संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान है, साफ तौर से दिख भी रहा है। अभी मंच से सर आपने कहा अखिलेश यादव के दिल में कौन सी आग जलती है? अखिलेश यादव के दिल में जो आग लगी है वो पीयूष जैन के घर पर 275 करोड़ रुपए जो बरामद हुआ है और अभी पता नहीं कितने पैसे और बरामद होने हैं। वो 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि शायद सैफई में जो पैसा रखे हुए हैं 10 तारीख के बाद मोदी जी उसको निकालेंगे और ये वही पैसा है जो मोदी जी ने कहा था काले धन को वापस लाएंगे। अब शुरुआत हो गया है, देखिए किन नेताओं के घर पर छापा पड़ता है और काला धन निकलता है। बिल्कुल पलटू राम जी, काला धन चूंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार है भी। अब बलरामपुर की जनता से क्या अपील आप करना चाहेंगे बलरामपुर पोस्ट के माध्यम से? मैं बलरामपुर की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि वो जात धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके देश की एकता और अखंडता के लिए भगवान राम के मंदिर का निर्माण अनवरत जारी रहे। काशी विश्वनाथ का जो जीर्णोद्धार हुआ है, अभी जैसा कि हमारे कार्यकर्ता ये कहते हैं कि अयोध्या काशी एक झांकी है और मथुरा अभी बाकी है, वही सब लेना है मेरे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे बलरामपुर
सदर से प्रत्याशी पलटू राम जी आपने साफ तौर से कहा कि कातिल मसूरा झाकी आपने साफ तौर से कहा कि बलरामपुर में उन्होंने विकास किया है और आगे भी वो विकास करते रहिए। प्लीज आप देखते रहिए बलरामपुर पोस्ट और ऐसी तमाम खबरों के लिए बलरामपुर पोस्ट के पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।